Great morning, students. Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about the chapter that's name is metal and non-metal. As in the last video, we discussed about what are the differences between the metals and non-metal. Metal और non-metal के बीच में differences क्या होते हैं? We have discussed in the last video. As you know very well, previously scientists had discovered 118 elements. Total आपके elements अभी तक 118 डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से 18 आपके नॉन मेटल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ जो आपके हैं वो आपके मेटल और मेटलॉइड्स हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, ठीक है, जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेटल्स. कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनके बेस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर टेकिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस एंड सॉलिड. एज यू नो वेरी वेल, जो मेटल्स होते हैं आपके बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और सॉलिड शेप के होते हैं. दे हैव ए फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम. उनका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है एंड एज पर दिस हम ये कह सकते हैं कि दे डोंट चेंज देयर शेप एंड साइज. वो अपनी शेप और साइज़ को चेंज नहीं करते. लेकिन यदि हम कुछ मेटल्स की बात करें जो आपके क्या होते हैं, दे आर ऑन द स्टेट ऑफ द लिक्विड. कुछ मेटल आपके लिक्विड स्टेट पर पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मरकरी. मरकरी एक आपका ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है और वी आर यूजिंग मरकरी इन द थर्मोमीटर्स पर्टिकुलरली. एंड सम मेटल्स, कुछ मेटल आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं एंड दे आर क्वाइट रिएक्टिव आल्सो. वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके कि तुरंत एयर से क्या कर लेते हैं, वो रिएक्शन कर लेते हैं. सो दैट्स वाई वी हैव टू कीप दैम इन द केरोसिन ऑयल. इसीलिए हम उनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम आपके दो ऐसे मेटल होते हैं, दोज आर वेरी सॉफ्ट, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड वी कैन कट दैम विद अ नाइफ. और हम उनको नाइफ से कट कर सकते हैं. तो दे आर क्वाइट रिएक्टिव. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इतने रिएक्टिव होते हैं कि आपको एयर से इजीली रिएक्ट कर लेते हैं. दैट्स वाई हम उनको केरोसिन ऑयल की बोतल के अंदर रखते हैं ताकि वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आ पाए. सो दैट्स अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ड एंड सॉलिड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, यदि हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपकी लस्ट्रस है और शाइन इन द मेटल. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होती है शाइन इन मेटल और लस्ट्रस प्रॉपर्टी. लस्ट्रस मीन्स एवरी मेटल हैज़ सर्टेन शाइन. हर एक मेटल की अपनी शाइन होती है जिससे वो क्या करता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी रखता है. ठीक है, तो मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं. हर एक मेटल की आपकी अलग अलग शाइनिंग होती है. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, इट हैज़ ए पर्पल कलर शाइन. यदि हम बात करें गोल्ड की, इट इज़ ए येलो कलर शाइन. इफ़ वी टॉक अबाउट द जिंक एंड एल्युमिनियम, ऑल दैट दे हैव द जिंक की यदि हम बात करें दैट इज़ ए वाइट कलर शाइन. सो डिफरेंट टाइप की शाइनिंग्स होती हैं, उनके बेस पर ही उन मेटल्स को कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, तो हर दैट इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ द malleable. Malleable means they can be changed into the very plain sheets. हम यदि मेटल्स को बीट करते हैं हैमर से तो वो आपके प्लेन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, और उनकी हम बिल्कुल पतली पतली शीट्स बना सकते हैं. दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि मेटल्स आपके क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं. और ये मेटल की प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाती है. और जो मेटल्स आपके मेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे आपके मेलेबल मेटल्स होते हैं. इनको हम इजीली थिन प्लेन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम सिल्वर फॉइल का यूज़ स्वीट्स को डेकोरेट करने में करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल को हम फूड की पैकेजिंग में यूज़ करते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ मेनली यूजफुल फॉर दिस पर्पसेस. नाउ यू कैन सी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है डक्टाइल नेचर. फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी डक्टाइल नेचर. मीन्स मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मीन्स दे कैन बी चेंज इनटू द थिन वायर्स. उनकी हम पतली पतली वायर्स बना सकते हैं. ठीक है, उनको हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं.
ठीक है। सो दैट्स आवर प्रॉपर्टी, ये अब हमारी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये आपकी जो वायर्स हैं, इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, और जो मेटल ऐसा करते हैं उनको डक्टाइल मेटल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम वायर की बात करें तो कॉपर की वायर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगी, बिकॉज कॉपर इज़ अ मैक्सिमम गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम कॉपर की वायर्स ज़्यादा जल्दी बनाते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। गुड कंडक्टर मतलब कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम। इसीलिए आपकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनके डिफरेंट टाइप की वायर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर की आप वायर देखी होंगी, सिल्वर की वायर होंगी। सो ऑल दे आर हेल्पफुल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दैम। ठीक है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। एंड ऑल टाइप ऑफ वायर्स आर मेड अप ऑफ द मेटल्स बेसिकली। नाउ यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, हीट की आप एज यू नो वेरी वेल, जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। उनके अंदर से हीट भी आपकी पास कर सकती है। एज यू नो वेरी वेल, जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, वट एवर द यूटेंसिल्स वी आर मेकिंग इट एज अ स्टेनलेस स्टील। एज यू नो वेरी वेल, जो स्टेनलेस स्टील होता है इट इज़ मेड अप ऑफ द 4 काइंड ऑफ द मेटल। ये आपका 4 टाइप के एलिमेंट से मिलके बनता है, जिसमें कार्बन है, क्रोमियम है, निकल है, मैंगनीज है। ये सारे मेटल आपके प्रेजेंट होते हैं, और इन सब को मिलाने से आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील न केवल रस्टिंग से बचाता है, बल्कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है एंड हीट को भी कंडक्ट करने का काम करता है। इसीलिए जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ basically the you can say the metals, because they conduct heat through them very easily. So that's the next property. Now density की बात करें तो density आपकी बेसिकली क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मीन्स डेंसिटी आपकी डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पे। जिसका जितना ज़्यादा मास है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम पे ये क्या है, आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल कि हम ये कह सकते हैं कि जिसकी जितना ज़्यादा कोई स्थान ऑक्यूपाई करता है, जो भी मेटल जितना ज़्यादा स्थान घेरेगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्थान को घेरते हैं। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव द क्लोज मॉलिक्यूल, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है उतनी ही कम होती चली जाती है। मेटल्स में भी ऐसा ही होता है। यदि हम मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो आपकी गोल्ड की मैक्सिमम डेंसिटी होती है टेस्ट 19.3, एंड यदि हम मिनिमम डेंसिटी की बात करें तो लिथियम की आपकी सबसे कम डेंसिटी होती है। लिथियम की डेंसिटी आपकी 0.53 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी हर एक मेटल की अलग अलग होती है, वो उसके मेटल के मास पे डिपेंड करती है कि